हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेज। मैं अशोक आज आप लोग को नोरो वायरस के बारे में जो है पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। क्यों ये चर्चा में है, क्या इसके प्रभाव है, लक्षण क्या है, सब आपको जो है डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो देखिएगा ये आपको देखने से लग गया होगा कि पेट से संबंधित और उल्टी जिसमें कहते हैं वोमिटिंग से संबंधित कुछ बीमारी है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से जो है आपको बताऊंगा। तो अमेरिका में जो है बढ़ रहा है नोरो वायरस के मामले, तो इस कारण से ये जो है न्यूज में है। तो क्या है नोरो वायरस? इसे जो है विंटर वोमिटिंग बग भी कहा जाता है या नारवाक वायरस भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है इसे? लक्षण इसके क्या है? कैसे फैलता है यह वायरस? इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं है? सब मामले में जो है पूरा आपका डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो ये देखिएगा, नोरो वायरस का ये जो है प्रतीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है अभी नोरो वायरस के मामले जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके कारण से ये जो है न्यूज में है। तो नोरो वायरस के बारे में जानिए। इस वायरस को जो है नारवाक वायरस या विंटर वोमिटिंग बग कहा जाता है। तो यह वायरस जो है डायरिया पैदा करने वाले जो है रोटा वायरस जैसा ही है। तो ये याद रखना, जिससे डायरिया होता है रोटा वायरस से, उसी तरह से इसका कुछ जो है लक्षण है। तो इसका नामकरण देखेंगे तो अमेरिका का ओहियो एक राज्य है, स्टेट है, उसके नारवाक शहर के नाम पर जो है रखा गया है। तो नारवाक शहर से क्या मतलब है? तो नारवाक में जो है 1968 में इसका प्रकोप जो है तेजी से हुआ था। तो तब से जो है ये बीमारी खत्म नहीं हुआ। तो मतलब ये नॉर्मल बीमारी है, लेकिन जो है ज्यादा लोगों को इस समय प्रभावित कर रही है। तो 1968 में ये जो है इसका प्रकोप हुआ था, तब से ये जो है अभी इसका बहुत सारे केसेस अमेरिका में जो है देखने को मिल रहे हैं। इसके कारण से ये न्यूज में है। तो नोरा वायरस जो है, नोरो वायरस फैलने का कारण क्या है? जो दूषित भोजन होता है या दूषित पानी होता है, उसको यूज करने से तथा सतहों के माध्यम से ये जो है फैल सकता है। वायरस है, इसलिए जो है सतहों के माध्यम से ये फैल सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके नाम जो दो नाम है, नारवाक वायरस या विंटर वोमिटिंग बग, इससे आपका क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। और किस देश के? ओहियो राज्य में जो है, इससे डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है किस देश के जो है नारवाक शहर से इसका जो है नाम लिया गया है। तो अमेरिका का ये ओहियो राज्य है, उसके नारवाक शहर से इसके नामकरण किया गया। तो इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका मैप में देखिएगा, अमेरिका ये आपका है और यहाँ आपका ओहियो स्टेट है अमेरिका का। और यही देखेंगे तो इसका जो है ये नारवाक सिटी है। तो ये आपको पूरा हम बता दिए कहाँ से ये निकला था, कहाँ ये जो है इसका लोकेशन। तो देखिएगा इसके लक्षण में आप देखेंगे तो उल्टी होगा, आपका खूनी दस्त होगा, पेट दर्द होगा, सिर दर्द होगा, बुखार होगा, शरीर में जो है दर्द होगा, डिहाइड्रेशन होगा यानी निर्जलीकरण होगा। तो ये आपका डायरिया वाले लक्षण है। तो देखिएगा ये वोमिटिंग हो गया, उल्टी, नौसिया हो गया, उसके बाद स्टोमच पेन हो गया, फीवर हो गया, मतलब हेडेक हो गया, सिर दर्द हो गया, बॉडी दर्द हो गया, मतलब शरीर दर्द हो गया। ये सब जो है आपके लक्षण दिखते हैं। तो याद रखना है इसको, आपको ये जो है लक्षण में आपका जो है ये जानना जरूरी है, क्या क्या इससे जो है प्रभावित होता है। डब्ल्यूएचओ ने इसके बारे में क्या कहा है? तो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि नोरो वायरस संक्रमण जो है आंतों की सूजन हो गया, कुपोषण से जो है जुड़ा हुआ है, और उसके बाद और दीर्घकालिक बीमारी का यह कारण बन सकता है, इसलिए जो है ये खतरनाक है। तो ये दीर्घकालिक बीमारी भी हो सकता है, इससे जो है बचना जरूरी है। तो बीमारी का प्रकोप अगर देखेंगे तो आमतौर पर जो नर्सिंग होम होते हैं, नर्सिंग होम और क्रूज जहाज होते हैं, छात्रावास होते हैं और बंद जगहों पर ये खास करके वहां पर फैलता है। तो इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोरो वायरस के मामले देखेंगे तो प्रतिवर्ष लगभग जो है 685 मिलियन मामले इसके जो है देखे जा रहे हैं। 200 मिलियन मामले जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को है। ज्यादा करके ये बच्चों को और बुजुर्गों को जो है प्रभावित कर रहा है। नॉर्मल व्यक्ति जो है इससे जो है कम ही प्रभावित हो रहा है। तो याद रखना, देखिएगा 200 मिलियन मामले जो है 5 वर्ष से कम वर्ष के उम्र के बच्चे को में हो रहा है। यह वायरस जो है कई कीटाणुओं के प्रतिरोधी होते हैं, कीटाणुनाशकों के जो है प्रतिरोधी होते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? जैसे हैंड सैनिटाइजर होता है, वो कीटाणुओं को मार देता है। कई प्रकार के साबुन होते हैं कीटाणुओं को मारते हैं, लेकिन ये नॉर्मल स्थिति में जो है हैंड सैनिटाइजर से जो है प्रतिरोध करता है, मतलब उसको उससे ये मरता नहीं है। क्योंकि यह वायरस देखेंगे तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक जो है को भी सहन कर सकता है। तो इसको मतलब इसको बढ़िया से मतलब आपका वो करना पड़ेगा, इससे बचाव। नॉर्मल स्थिति में जो है ये इससे बचना मुश्किल है। मुश्किल मतलब कोई आदमी का डेथ नहीं हो रहा, लेकिन इससे प्रभावित हो रहे हैं लोग। इसका बचाव अगर देखेंगे तो शौचालय जाने के बाद जो है अच्छे से साबुन से हाथ धोना, खाना बनाने से पहले और भोजन करने के पहले जो है हाथों को सही से साफ करना, भोजन अच्छी तरीके से जो है गर्म करके उपयोग करना, ये इसके वो है।
मतलब इससे बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो अभी आपको पता है ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक जो है आपका जो है ये जो वायरस है ये मरता नहीं है। तो अगर अच्छे से गर्म होगा यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक, तो इससे वायरस जो है ये मर जाएगा। यह बीमारी जो है मुख्यतः 2 से 3 दिन तक जो है रहता है, उसके बाद जो है अपने आप ही समाप्त हो जाता है। आपका जैसे ही ये होगा उसके बाद जो पेट हो गया, दस्त हो गया, ये सब आपका लक्षण दिखेगा। उसके बाद जब आप पानी वगैरह बढ़िया से पीते रहेंगे, क्योंकि दस्त में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो उससे जो है अगर ये सब चीजें आप लेते रहेंगे बढ़िया से और अपना ध्यान रखेंगे, तो 2 से 3 दिन में ये जो है ठीक हो जाता है। तो इसका आज का जानकारी यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा जानकारी आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे इस तरह से जानकारी आपको जो है मिलता रहे, और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।